अब हम CSS3 में पेजिनेशन देख रहे हैं। पेजिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे इसके नाम में ही शामिल है पेज। तो हम ये देखेंगे कि कैसे हम रिस्पॉन्सिव पेजिनेशन बनाएंगे CSS को यूज करके। जैसे ऐसे यूं करके इसको छोड़िए, 1 2 3 ऐसे नंबर होंगे और यूं आपके एरो होंगे। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे 1 तो पहला पेज आ जाएगा। दूसरा पेज, मान लीजिए आपकी कोई एंट्री है नाम की, आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स की एंट्री है, और वो एक पेज में जैसे 10 आ सकते हैं या 20 आ सकते हैं, तो वो होगी। फिर सेकंड पे जाएंगे तो बाकी 20 फिर 30 ऐसे करके दिखाया जाएगा। तो ये पेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में एक चीज और बताऊं, इसमें पूरा लुक एंड फील चेंज कर दिया है। एक ऐसे लास्ट में यूं करके यूं बनाऊं, ऐसा हम सिंपल पेजिनेशन बना सकते हैं। और पेजिनेशन का आजकल बहुत उपयोग होता है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं एक सिंपल पेजिनेशन से। एक पेज है, ये हमारा जो बेसिक पेज हम बनाते हैं वो बना हुआ है। एक मैंने नोटपैड प्लस प्लस में एक सिंपल HTML की फाइल लिखी, और वो जो HTML की फाइल है उसमें मैंने कुछ नहीं दिया है, केवल एक हेडिंग दी है और कुछ नहीं है। अभी देखिएगा, देयर इज नथिंग हियर। ठीक है, एक हेडिंग है। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे हम पेजिनेशन बनाएंगे। पेजिनेशन के लिए हमारे पास हम बेसिकली CSS यूज कर रहे हैं, और इसको हम कहेंगे कि ये पेजिनेशन का बेसिक एग्जांपल है। दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ पेजिनेशन। तो कैसे करेंगे इसको, देखिएगा। सबसे पहले मैं यहां पर कुछ HTML की एंट्री बना देता हूं, और HTML की एंट्री के बाद मैं कुछ रेफरेंसेस दूंगा। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, एक डिव बना लेते हैं। पहले डिव की प्रॉपर्टी पे डालेंगे। एक डिव बना लीजिए, छोटा कर दीजिए इसको, डिव। उसके बाद इसकी क्लास रख दीजिए, क्लास कर दीजिए पेजिनेशन, मान लीजिए पेजिनेशन में PAG कर देता हूं फिलहाल के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डिव को क्लोज कर देंगे। साथ ही साथ हर टैग को क्लोज कर दीजिए, वरना मिसबिहेव करता है ब्राउजर आपका। आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्यों हो रहा है। तो पता चला कि आपका एक इतने बड़े फाइल में कोई एक ये टैग बंद नहीं होगा। अब क्या है कि इस तरीके के साइन है जो मैंने आपको बताया था लेफ्ट में। अगर आप दो लेस देन साइन बनाना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं लैक्वो, और आर को बोलते हैं RA को। तो मैं अभी उसको लिख के बताता हूं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एंकर देंगे A, और इसकी डिफरेंस जो href है इसका, वो हम देंगे हैश, यानी कि नंबर इज इक्वल टू हैश, ऐसे करके देना है आपको, हैश। फिर उसके बाद आप इसको बंद कर दीजिए। यहां पर लिखिए M%। क्या लिखेंगे, M%। पहले ढूंढिए, 7 के ऊपर है M%, और यहां लिखिए LA QUO, ये लिखना है आपको। सेमीकोलन लगा दीजिए, और उसके बाद यहां पर A बंद कर दीजिए। ये हो गया आपका। ऐसे ही आखिर में, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो बटन है, इसको बनाने के लिए हम कर रहे हैं ये, और ये आपका लेफ्ट के लिए हो गया, या फिर राइट के लिए बनाते हैं। तो इनके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये पहले इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, अंदर 1 2 3 बाद में डालते हैं। हाँ, चलिए, ये आपका LAQO था, अब इसको RAQO कर दीजिए, मेक इट RAQO। ठीक। अब यहां पर ये जो रेफरेंसेस हैं, इसमें 1 2 3 डाल दीजिए। जैसे 4 5 पेज बना देते हैं। एक इसमें यहां पर आप कर दीजिए केवल ये सब है, ये सेमीकोलन M% नहीं लगाना, केवल 1 कर दीजिए। ये 1 हो गया। ऐसे ही 2 3 4 5 पेज बना दीजिए, ताकि आपको दिखाई दे कि एक्चुअल सिनेरियो में कैसे दिखने वाला है। राइट। तो 3 और 4 और 5, राइट, ये हो गया। ऐसे आपको दिखने वाला है। अब ये यहां तक तो बन गया, लेकिन अभी कुछ आएगा नहीं। अगर आप मैं इसको सिंपल रन कराऊं तो आप देखिए क्या मिलेगा। अभी देखिए आपको ये मिला है ना, लेकिन इसकी ना तो कोई स्टाइलिंग हुई है, ना तो इसमें हम क्लिक करेंगे तो कुछ होगा। हो रहा है कुछ, देखिए कुछ नहीं हो रहा है इसमें। तो इस तरीके से अब इसमें 4 की जगह 5 कर देते हैं। अब मैं इसकी स्टाइलिंग दे रहा हूं आपको। ये स्टाइलिंग कैसे होगी इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले मुझे पता है कि मेरी क्लास ये पेजिनेशन है या PAG है, तो इस क्लास को लूंगा मैं
इस वाले को, इस पीएजी को कंट्रोल सी करता हूं, स्टाइल के अंदर जाता हूं, यहां पर मैं डॉट पीएजी, इसके लिए स्टाइलिंग लिखूंगा। और क्या लिखेंगे इसमें, जैसे डिस्प्ले जो है वो इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, डिस्प्ले सारे एक ब्लॉक में आएंगे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन, और यहां पर हाइफन देके BALOCK, इनलाइन ब्लॉक हो गया। ये पेज के लिए हो गया, पेजिनेशन में पेज के लिए हो गया। ऐसे ही अब पेजिनेशन में जो एंकर है उसके लिए हम क्या देंगे, यानी ऐसे ही उठाएंगे, और अब जो एंकर है उसके लिए क्या प्रॉपर्टी देंगे, डॉट पेजी के बाद ए लिख दीजिए। तो ए के लिए हो गया ये। तो इसके लिए हम जो आपको मन करता है वो कलर दे दीजिए। आप कलर दे दीजिए इसको, मान लीजिए ब्लैक, BLACK, कलर ब्लैक हो गया। ऐसे ही हम फ्लोट करा देते हैं इसको, ताकि सब एक के बाद एक आए। फ्लोट लेफ्ट से यही होता है, और ऊपर नीचे करना है तो आपको जो पिछले बार बताया था वैसे करना है। लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट कर दीजिए। इसके अलावा आप पैडिंग डाल दीजिए थोड़ी सी, कि आसपास जगह दिखे, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दीजिएगा। तो पैडिंग में क्या करेंगे, मान लीजिए आप एक 8px दे दीजिए, और एक दे दीजिए 16px, ये आपका हो गया। और टेक्स्ट डेकोरेशन इसका नन कर दीजिएगा, कोई हम डेकोरेशन नहीं चाहते इसमें, टेक्स्ट डेकोरेशन ये होगा नन। ओके, ये हमने बना दिया। अब देखिएगा कैसे दिखता है ये, इसको रन कराता हूं। अच्छा देखिएगा, इसमें रेफरेंस हमने रेफरेंस हैश दिया है, तो अब तक अभी क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा, बस आप लेफ्ट जो LA वो है और R वो है ये देखिएगा। और क्या इससे स्टाइलिंग चेंज हुई है, ये बस इसको देखिए। अभी फिलहाल तो शुरुआत कर रहे हैं ना, इसलिए ये देखिए, ये आपका सिंपल पेजिनेशन आ गया। आपके हाथ भी बन के आ रहा है, आपके यहाँ पर भी है, इधर भी है ना, ये बन के आ गया आपका। ये बेसिक हमने पेजिनेशन बनाया। अब आप कहते हैं कि थोड़ा सा इसमें ना एक्टिव, जब मैं इसको ऊपर मूव करूं तो ये एक्टिव भी हो जाए, जैसे 1 पे आ रहा है तो 1 एक्टिव हो जाए, 3 पे लाया तो 3 एक्टिव हो जाए, यानी कि एक्टिव और होरेबल पेजिनेशन। जो भी करंट पेज है उसको हाईलाइट कर दे, तो उसके लिए हम एक्टिव क्लास लिखेंगे। और जब होवर कर रहे हैं, इसके ऊपर जब माउस ले जा रहा हूं, उसके लिए हम होवर सिलेक्टर यूज करेंगे, ताकि चेंज कर सकें कलर का हर एक लिंक का, जैसे आप माउस को मूव करें उसके ऊपर। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक तो हम पेजिनेशन के ए डॉट एक्टिव पे लिख देंगे, और पेजिनेशन के ए होवर पे लिख देंगे, ए होवर नॉट होवर, और जब एक्टिव हो, जब नॉट एक्टिव हो उस पे लिखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, हमने क्या क्या लिख रखा है। अभी डॉट पेजिनेशन तो कर दिया था, पेजिनेशन का ए भी हो गया है। अब हम पेजिनेशन के एक्टिव पे जा रहे हैं, जब ये इसके ऊपर, जब ये ए डॉट एक्टिव हो, जब ये एंकर एक्टिव हो, तब, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे देखिएगा, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पेजिनेशन के ए डॉट एक्टिव पे करेंगे आप, है ना। जैसे ये एक्टिव होगा तब हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दीजिए। बस ये जो बैकग्राउंड कलर आपने दिया हुआ है इसको आप चेंज कर दीजिए, बाकी सब हटाना पड़ेगा क्योंकि कलर ही चेंज कर रहे हैं एक्टिव पे। तो सी कंट्रोल वी, बैकग्राउंड कलर पहले देख लीजिए, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दीजिए, BACKGROE, बैकग्राउंड कलर हो गया इसका, और कलर इसका व्हाइट कर दीजिए। अब बैकग्राउंड कलर में आप जो मर्जी, आपको ग्रीन देना है ग्रीन दे दीजिए, रेड देना रेड दे दीजिए, रेड दे दीजिए। अच्छा, अब ये तो हो गया है ना, ये एक्टिव पे हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब ये होवर करेंगे, जब इसको होवर करेंगे और तब क्या होगा, और एक्टिव नहीं है, होवर कर रहे हैं और एक्टिव नहीं है, तब क्या होगा। तो इसके लिए भी यही काम करेंगे। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं और यहीं पे लिख देता हूं। ये पेज है ए। अब यहां पर हम करेंगे कोलन पे होवर, हमारी क्योंकि होवर स्यूडो क्लास है, इसको हम करेंगे होवर, और फिर उसके बाद हम कहेंगे होवर में नॉट, और अब बोलेंगे जब एक्टिव ना हो तो डॉट एक्टिव करेंगे, डॉट एक्टिव। उसमें क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड बस कलर कुछ भी दे दीजिए आप, जैसे ब्लू दे दीजिए, क्या चेंज करने के लिए, ऐसे कर लीजिए, है ना। अब देखिए इसको मैं सेव करता हूं, अब इसको रन कराता हूं। अब देखिएगा, ये देखिए जब मैं इस पे मूव कर रहा हूं तो ये कलर इसका क्या हो रहा है, ब्लू। लेकिन मैंने इस पे ये भी लिख रखा है कि जब ये एक्टिव हो, ए डॉट एक्टिव, तो कलर रेड हो।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर एक एक्टिव कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, इसको हम इसकी हैश हमने क्लास लिखा था ना, इस यहाँ पर हम क्लास इसकी एक्टिव लिख देते हैं, क्योंकि वो क्लास भी तो बतानी पड़ेगी। क्लास हमारा हो गया एक्टिव, ओके। अब ये देखिएगा, ये देखिए ये एक्टिव है। बाकी पे अगर मैं मूव करता हूं तो ये क्या हो रहा है, जब भी मैं मूव करूंगा तो ये कलर्स का ब्लू हो रहा है। अब देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने एक एक्टिव और होरेबल पेजिनेशन क्रिएट किया। हम मूव करें माउस को इन नंबर पे, कहीं जहां पर एक्टिव है वो तो रेड हो गया, बाकी मूव कर रहे हैं तो वो ब्लू हो रहा है। वैसे नॉर्मली इसको ना ग्रे रखते हैं, आप इसको अगर अगले बार खुद करते हैं तो इसको ग्रे रखिएगा, ग्रे, ओके। और ये जो आप 2 नंबर पे देख रहे हैं जिसमें मैंने रेड किया है, इसको नॉर्मली ग्रीन रखते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है, आप तो जो कलर लेंगे वो आपके ऊपर है। अब आप बोलते हैं कि ये जो स्क्वायर है ना, इसको मैं थोड़ा सा राउंड कर दूं क्या? अब ये देख रहे हैं, ये जो स्क्वायर दिख रहे हैं ना आपको, इसको आप थोड़ा सा राउंड करना चाहते हैं तो इसको राउंड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कोड में जाइए और यहाँ पर देखिए पेज तो आपका इनलाइन ब्लॉक रहेगा, पेजिनेशन ए भी वैसे चलने दीजिए, सब कुछ वैसे चलने दीजिए। पेजिनेशन ए डॉट एक्टिव पे आइए, यहां पर बस आप बॉर्डर रेडियस दे दीजिए। क्या देंगे, बॉर्डर रेडियस ए डॉट एक्टिव पे, बॉर्डर रेडियस या मान लीजिए 5px दे दीजिए, और यही चीज उठा के आप कहां रख दीजिए, यहां पर बॉर्डर कलर वगैरह दिया हुआ था ना आपने, यहां कर दीजिए, इधर पे दे दीजिए, ओके। ये बॉर्डर रेडियस हमने BORDER रेडियस। अब इसको जरा चलाता हूं, अब आप थोड़ा सा असर देखिएगा इसका क्या होता है। ये देखिए राउंड आ गया ना, तो इसमें और भी स्टाइलिंग आप दे सकते हैं। राउंड कर दिया आपने, अब आप जैसे आप यहां से वहां ले जा रहे हैं तो आप बोलते हैं कि थोड़ा सा एक ट्रांजिशन इफेक्ट आना चाहिए। असली बात तो यही है कि जब हम CSS3 यूज कर रहे हैं तो मुझे तो ट्रांजिशन इफेक्ट चाहिए, मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो थोड़ा सा अलग लगे, बिल्कुल डिफरेंट लगे, मेरे पास क्या चीज आई। मैं अगर यहां से वहां ले जाऊंगा तो आप देखिएगा कितना बेहतरीन एक स्विफ्ट सा असर आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, बाकी सब वैसे ही रखिए। पेजिनेशन के जो ए है, ए रेफरेंस में आप यहां पर आइए और यहां पर ट्रांजिशन लिख दीजिए। इस जगह लिखना है ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन में क्या करेंगे, यहां पर बैकग्राउंड कलर आप 3 सेकंड के लिए कर दीजिए। जैसे बैकग्राउंड कलर है ना, तो कॉपी करता हूं मैं बैकग्राउंड कलर, इसको थोड़ा एक समय दे दीजिए, 0.3 0.4 सेकंड जो भी आपको देना हो। ये पूरी तरीके से यूजर के ऊपर होता है कि वो कितना देगा। जैसे मैं 0.5 सेकंड कर देता हूं, ये हो गया। अब आप देखिएगा कि जब ये मूव करेगा तो आपको कैसे दिखाई देगा। बस और कुछ नहीं करना है, बैकग्राउंड कलर में आपको 0.5 या 0.3 0.2 जो भी आपको देना है वैसे, बाकी आप वैसे रखिए। कंट्रोल एस करते हैं इसको, आप देखें ये जो मूवमेंट यहां से वहां मूवमेंट देख रहे हैं आप, कितना समय आ रहा है, ये जो मूवमेंट है, ये ट्रांजिशन। तो ये ट्रांजिशन में भी एक बेहतरीन इफेक्ट आ गया। आपने किया क्या, आपने केवल ट्रांजिशन जो बैकग्राउंड कलर है उसको समय दे दिया कि इतने समय में ये जाए। अब इसमें देखिए ये जो 2 और 1 और 2, 1 से लेकर 5 तक, इसमें आपको बॉर्डर नहीं दिख रहा है। दिख रहा है बॉर्डर? नहीं। आप कहते हैं कि मुझे तो बॉर्डर दिखाइए इसमें, आप बोलते हैं कि मुझे राउंडेड बॉर्डर दिखाइए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, आप बॉर्डर भी दिखा सकते हैं, राउंडेड बॉर्डर भी दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इसी ज्यादा कहीं चेंज नहीं करना है। इसी में जो ये वाला है पेजिनेशन का जो ए है, ए रेफरेंस, यहीं पे आप आइए और यहां पर आप बॉर्डर दे दीजिए। बस बॉर्डर दे दीजिए, मान लीजिए 1px सॉलिड कर दीजिए इसको, और कोई भी आप जो कलर देना चाहते हैं। वैसे हम रखते हैं इसको बहुत लाइट सा, तो इसको DDD कर दीजिए, बस ऐसे करके बहुत लाइट सा आ जाएगा। ये हो गया। अच्छा, ये जिसमें एल को और आर को है, ये भी आपको इसमें दिखाई देगा बॉर्डर में। तो पेजिनेशन एक्टिव पे ये रखिएगा, बाकी सब ऐसे रखिए और इसको मैं रन कराता हूं आपके लिए। अब देखिए सब ये बॉर्डर पे आ गया है ना, यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ सिलेक्ट करें, जो भी आप करना चाहते हैं, यहाँ पर ये बॉर्डर पे भी आ गया। तो ये भी काम हो गया। अब आप बोलते हैं कि थोड़ा सा जो बॉर्डर है इसको भी जरा राउंडेड कर दिया जाए,
जो बॉर्डर है इसको भी राउंडेड कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। उसके लिए क्या करेंगे हम, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज से देखिए कितना कितना असर पड़ता है। हम यहाँ पर आए, पेज वगैरह है, पेजिनेशन ए है, कलर फ्लोट, पैडिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन दिया हुआ है नन, ट्रांजिशन हो गया, बॉर्डर दे दिया। अब आप बोलते हैं कि मुझे जो राउंडेड बॉर्डर चाहिए इसके लिए, तो एक्टिव पे भी यही रहने दीजिए, ऐसे ही होवर नॉट एक्टिव पे ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पहला चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड को लेंगे। हम पेजिनेशन कर रहे हैं राउंडेड बॉर्डर के साथ, तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ आखिर में इधर पे राउंडेड आ जाए इधर, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पहला और आखिरी, है ना। तो राउंडेड बॉर्डर आना चाहिए, तो पहला और आखिरी ले लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पेजिनेशन का कोई भी कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं। ओके, ये पेजिनेशन के ए कोलन फर्स्ट चाइल्ड, ध्यान दीजिएगा, ए कोलन फर्स्ट चाइल्ड पे हम राउंडेड दे देंगे, राउंड दे देंगे। तो राउंड कैसे करते हैं, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, ऐसे करते थे ना, हमने पहले करके देखा हुआ है इसमें, वो यहां पर लगा देंगे। तो फर्स्ट चाइल्ड पे हम क्या करेंगे, ये है, हटा दीजिए, ये बॉर्डर रेडियस तो था ना, बॉर्डर रेडियस क्या होता, अब बॉर्डर टॉप राइट रेडियस कर दीजिए इसको, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर BORDER TOP RIGHT रेडियस ये 5px कर दीजिए। और इसी तरीके से यहां पर कर दीजिए बॉर्डर बॉटम राइट कर दीजिए, ये टॉप नहीं, फर्स्ट चाइल्ड को हमको करना पड़ेगा टॉप लेफ्ट, सॉरी ये टॉप लेफ्ट होगा और ये बॉटम लेफ्ट होगा, ये बॉटम लेफ्ट होगा। क्योंकि लेफ्ट जा रहे हैं ना, तो टॉप लेफ्ट की तरफ हम कर रहे हैं ना, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड है और टॉप है, ये बॉटम होगा, बॉटम लेफ्ट हो गया। अब इसी के लिए यही काम किसके लिए कर लेंगे हम, वी डू इट फॉर द लास्ट चाइल्ड, दैट विल बी द लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड नहीं, अब लास्ट चाइल्ड करेंगे, LAST लास्ट चाइल्ड के लिए हम बॉर्डर अब टॉप राइट कर दीजिए इसको, क्योंकि अब दाएं हाथ पे आ गए हम, और ये बॉटम राइट, इसको भी राइट कर दीजिए, ये राइट हो गया, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल लेस करता हूं और इसको रन करा देते हैं। आपको देखिएगा राउंडेड कॉर्नर मिलेंगे पहला और आखिरी पेजिनेशन में जो पेज है, देखिए ये आपका राउंड हो गया, ये भी राउंड हो गया। तो ये राउंड भी कर रहे हैं हमने बेसिकली क्या किया, वी डिड द पेजिनेशन विद द राउंडेड कॉर्नर्स। अब आप बोलते हैं कि ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया, आप थोड़ा सा स्पेस भी दे दीजिए इसके बीच में, स्पेस भी तो देना होगा, थोड़ा स्पेस देंगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। और पेजिनेशन का तो साइज भी चेंज करना चाहेंगे आप, पहले मैं इसको वो बता देता हूं कि आप हाउ वी आर गोइंग टू पेज और पेजिनेशन विद मार्जिन्स। तो उसके लिए मार्जिन लगाना पड़ेगा बस आपको, और वो कहाँ लगाएंगे, ये सब मैक्सिमम काम यही हो रहा है पेजिनेशन ए में, यहां पर बस मार्जिन लगा दीजिए आप, मार्जिन, और मार्जिन कितना लगाएंगे, 0, मतलब बाएं पे 0, राइट पे 4px कर दीजिए या 5px कर दीजिए, थोड़ा और ज्यादा दूर दिखेगा, 5px कर दीजिए। ये हो गया, बाकी और कुछ नहीं करना कहीं भी। ये देखिए आप, स्पेस भी आ गई इसके बीच में, कितना अच्छा हो गया ये। अब आप बोलते हैं कि थोड़ा सा इसका साइज भी बदलिए, जो फॉन्ट वगैरह दिख रहा है आपको, इसका साइज भी बदलिए। तो पेजिनेशन के ए में जाइए यहाँ के, और यहाँ पर फॉन्ट साइज भी दे दीजिए, जैसे मैं आप दे देता हूँ फॉन्ट, और यहाँ पर हो जाएगा साइज, और इसको दे देते हैं, मान लीजिए बड़ा बोल देता हूँ, थोड़ा सा 30px कर देता हूँ, बहुत बड़ा हो गया वैसे, लेकिन फॉन्ट साइज मैं इसको देता हूं, और आपको केवल पेजिनेशन के ए में करना है इसको। तो आप क्या देखेंगे, यू विल सी जी पेजिनेशन साइज विल चेंज एंड रेस्ट विल नॉट चेंज। लेट अस रिफ्रेश इट, बड़ा हो गया ना ये। तो इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि ये तो लेफ्ट में आ गया, मैं तो इसको मेरा पेज आएगा ऊपर, मैं इसके नीचे इसको करना चाहता हूं, सेंटर्ड करना चाहता हूं। तब क्या करेंगे, सेंटर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी तरीका है, आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दीजिए। ओके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दीजिए। अच्छा, वो कहां लिखेंगे, ये भी सवाल है। तो उसके लिए आप
यहां पर आइए और एक यहां पर एक वो बनाइए, एक और स्टाइलिंग बनाइए, वो होगी डॉट सेंटर। जब ये करेंगे हम तो टेक्स्ट जब भी ये होगा जहां भी कहीं सेंटर लगा देंगे अपने आप ये टेक्स्ट अलाइन जो है, टेक्स्ट अलाइन इसमें लिख दीजिए, अलाइन सेंटर। हम चाहते हैं टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर हो जाए, बाकी चीजें वैसी रहने दीजिए। तो अब ये जो सेंटर आ गया वो क्या करेंगे आप, क्योंकि हमने CNTI तो क्लास लिया हुआ है ना, देखिए ये क्लास PAG लिया हुआ है। अब इसके ऊपर एक और कर दीजिए div। अब तो सेंटर भी लिख दिया हमने एक, तो हम एक और लेंगे Ctrl+C Ctrl+V, यहां पर ये क्लास दे देंगे क्योंकि अभी जस्ट हमने क्लास एक सेंटर बना दिया, तो सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। ये इसी को एंड कर दीजिए, एक Ctrl+S करिए और इसको रन करा दीजिए। ये जो भी आपका बाएं हाथ पे दिख रहा था अब ये सेंटर हो जाएगा। तो आपने एक क्या किया, एक क्लास बनाई, उसको सेंटर कर दिया और वो क्लास जो एक डिवीजन में डाल के उस डिवीजन की क्लास वो दे दी। ओके, और कुछ एग्जांपल देखिए अगर आप और चाहते हैं, जैसे कुछ नेक्स्ट प्रीवियस बटन चाहते हैं या नेविगेशन पेजिनेशन चाहते हैं, केवल ये नंबर तो नहीं, कोई और लिंक भी तो हो सकता है। ऐसी ब्रेड क्रम्स भी होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले ये वाला बता देता हूं जो नेक्स्ट प्रीवियस बटन है। इसमें क्या करने पड़ेगा, ये तो हमने लिंक वगैरह दी थी यहां पर ये सब। अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे कि एक नेक्स्ट प्रीवियस वाला अलग से करेंगे और एक नेविगेशन पेजिनेशन अलग से करेंगे। इसका मतलब ये है कि मैं यहां पर या जो आप देख पा रहे हैं इस वाले में, पहले तो ये नेविगेशन पेजिनेशन करता हूं इसको, इसके ऊपर और कुछ बनाएंगे ना। ये नेविगेशन पेजिनेशन हो गया। इस नेविगेशन पेजिनेशन में डिव क्लास हमारी टैग रहने दीजिए, इसको हटा दीजिए अभी। और उसमें जो ये डिव ए रेफरेंस आपने दिया है, ये यहां पर केवल 1 2 3 की जगह हम लिंक लिख देते हैं, क्लास को हम कर देते हैं एक्टिव। ओके, यानी कि मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। अब इसमें आपको लेफ्ट को राइट को नहीं दिखेगा, मैं इसको एक क्लास को कर दे रहा हूं। एक क्लास ये है, हैश हो गया, इसके अंदर आप यहां पर लिख दीजिए होम। होम मतलब शुरुआत। ये आपको जरूरत पड़ेगी अपनी वेबसाइट में, जरूरत पड़ेगी आपको। और बाकी सब ये सब भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। एक डिव यहां से भी हटाना पड़ेगा क्योंकि एक ही डिव है हमारे पास। अब यहाँ पर 3 4 जो है, यहाँ पर लिंक 1 लिंक 2 ऐसे कर सकते हैं आप। और जो भी एच रेफरेंस देंगे वहां पर चला जाएगा, जरूरी नहीं कि नंबर ही लिखे। तो पेजिनेशन लिंक का भी होता है। मैं केवल इससे ये बताना चाह रहा हूं आपको। यहाँ पर आपका है ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये आपने PAG करके एक नेविगेशन बना दिया, नेविगेशन पेजिनेशन। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं और ऊपर ले जाता हूं। एक और चीज बनाएंगे इसके ऊपर ही, वो है आपका नेक्स्ट प्रीवियस बटन। ये जरूरत पड़ती है आपको। यहां पर हम करेंगे नेक्स्ट और प्रीवियस बटन। यहां पर क्या बनाएंगे हम, ये बटन कर दूं पहले, DUTTY। यहां पर हमने div क्लास एक जो पेजिनेशन है वही रहेगी, div क्लास PAG ही रहेगी। और यहां पर जो रेफरेंस दिया ना आपने इस जगह पे, ये सब हटा दीजिए। बस 2 चीज डालेंगे इसमें। क्या रहेगा, एक आपका लेफ्ट एंगल ब्रैकेट रहेगा, मतलब लेस देन साइन। ये एक जगह पे आप राइट यहां वाला साइन दे दीजिए, ग्रेटर देन साइन दे दीजिए। ओके, बस इतना ही करना है आपको। अब थोड़ा सा अगर इसकी स्टाइलिंग अगर आप देखें, अच्छा दोनों ही क्लास पेजिनेशन है, PAG है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब मैं इसको जरा पहले तो इसको रन करा के दिखाऊं, फिर कुछ चेंज होगा तो बताऊंगा। तो अब देखिए ये आपके नेक्स्ट और प्रीवियस आ गए और ये आपके अलग अलग लिंक आ गए। देखिए, तो ये इस तरीके से भी आपको जरूरत पड़ सकती है। अगर आप पड़ती है तो उसके लिए आपको केवल इतना करना है, चेंज डिव चेंज करना है, क्लास वही रखिएगा। अब फाइनल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज वो है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मतलब ऐसे होता है ना कि जो वेरिएशन है पेजिनेशन का, पेजिनेशन है, ये भी पेजिनेशन है। इसमें क्या करेंगे कि हम जैसे लिस्ट बनाएंगे, एक मान लीजिए अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी और उस लिस्ट के हिसाब से जैसे होम है
होम के अंदर कुछ और डेटा है, उसके अंदर कुछ और डेटा है, उसके अंदर कुछ और डेटा है, तो वो जो आप पाथ दे रहे हैं, एक के बाद एक पाथ जो चीज आ रही है, वो हमारी कैसे बनेगी, है ना, उसको मैं बता के दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए इसका नाम समझ लीजिएगा थोड़ा, ये हटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं, ये सीख गया ना। अब मैं यहाँ पर बोल देता हूँ इसको, ये है ब्रेड क्रम्ब, ब्रेड क्रम्ब, CRUMB, ब्रेड क्रम्ब पेजिनेशन हो गया। इसकी क्लास पेजिनेशन रहने दीजिए अभी, क्योंकि सब में हमने पेजिनेशन ही दिया हुआ है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको करेंगे, ये डिव नहीं करते हैं, इसको करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ UL, और इसको करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को बंद। और ये जो ए रेफरेंस वगैरह दिए हुए हैं, इनको इन सबको डाल देते हैं लिस्ट के अंदर। किसके अंदर? लिस्ट के अंदर। ये सब LI के अंदर डाल देते हैं। ओके, LI के अंदर डाल दीजिए, तीनों चारों को डाल दीजिए, यहाँ डालिए, इसको भी डाल दीजिए, इसको भी डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए ये जो, इस क्लास को डाल दीजिए, कोई जरूरत नहीं है इसकी। जैसे H रेफरेंस आपने दिया, यहाँ पर मैं होम कर रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मेरा एक और फोल्डर है उसके अंदर, होम के अंदर, वो मेरा मान लीजिए पिक फोल्डर है, उसके अंदर मैं और एक और फोल्डर है, मान लीजिए 2017 का फोल्डर है, फिर उसके अंदर एक और फोल्डर है, मान लीजिए दिल्ली विजिट, ऐसे करके, है ना। ये एक जस्ट एग्जांपल लिया मैंने। तो इसमें आप ऊपर क्या होगा, इसमें आपको ऊपर क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंज इसमें देखिएगा कि जो अब यहाँ पर हमने पेजिनेशन बनाया, तो इसको भी पेजिनेशन ही हमने, और क्लास इसकी ब्रेड क्रम्ब रखी है, यानी कि जहां जहां पेजिनेशन है वहां ये PAG रहने दीजिए। अब इसमें कुछ चीजें मैं चेंज कर रहा हूँ, वो आप देखिएगा क्या क्या चेंज कर रहा हूँ, है ना। या एक काम करते हैं, इसकी क्लास जो है थोड़ा सा मैं बदल के बताता हूँ आपको। एक ही क्लास हो के ये हो गया, ब्रेड क्रम्ब कर देते हैं इसको ना, इसकी क्लास ही ब्रेड क्रम्ब कर देते हैं। ओके, अब मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ना। ब्रेड क्रम्ब हो गया, बाकी सब चीजें वैसी करेंगे। Ctrl+S, मैं अभी लिख रहा हूँ अभी। तो इसमें किया क्या है हमने, जो ब्रेड क्रम्ब क्लास है, पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया UL की जो ब्रेड क्रम्ब क्लास है, मतलब UL.breadcrumb में पैडिंग दे दी 8 और 16 px की, लाइन स्टाइल हमने नन रखा, बैकग्राउंड हमने कर दिया कोई भी। उसके बाद जब अनऑर्डर्ड लिस्ट के ब्रेड क्रम्ब की जो लिस्ट है वो हमको इनलाइन दिखाई देगी, यानी सब लाइन में एक बाय वन दिखाई देगी, ये इसके लिए कर दिया, है ना। उसके बाद हमने कहा कि जब अनऑर्डर्ड लिस्ट के ब्रेड क्रम्ब की जो लिस्ट है, उसके बिफोर, उसके पहले आप पैडिंग दीजिए 8 की, कलर दीजिए ब्लैक, और एक डैश लगाइए। डैश लगाने का तरीका ये होता है, ये डैश लगेगा ना, डैश मतलब फॉरवर्ड स्लैश के लिए ये करेंगे। उसके बाद कलर ग्रीन दे दीजिए, जो कंटेंट आप यहाँ पर बीच में दिख रहे हैं, होम पिक, ये सब आपके कलर ग्रीन में आएंगे। करा के दिखाता हूँ, फिर आपको एक बार और बताता हूँ इसको। ये देखिए, ये ना, ऐसे करके आपने पेजिनेशन किया। अब जब जाएंगे तो ये भी एक पेजिनेशन है। अब देखिए इसमें हुआ क्या, ये कलर ग्रीन में है, ये आपका फॉरवर्ड स्लैश है। हमने क्या किया कि जहां अनऑर्डर्ड लिस्ट का ब्रेड क्रम्ब आएगा, लिस्ट स्टाइल नन कर दिया, बैकग्राउंड कलर कर दिया, पैडिंग कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जगह दे दी। जैसे लिस्ट क्या इनलाइन, यानी कि सब एक लाइन में आ गए। लिस्ट में जब भी लिस्ट और लिस्ट के बीच में, लिस्ट के एलिमेंट के बीच में क्या होगा, बिफोर, हर एक लिस्ट के बिफोर में 8 px की पैडिंग दी, कलर उसको ब्लैक कर दिया, और ये स्लैश कर दिया, मतलब जो स्लैश दिखेगा फॉरवर्ड स्लैश वो ब्लैक में दिखेगा। ये हो गया आपका। और बाकी कलर ग्रीन तो कर ही दिया हर चीज का, हर यहाँ पर कलर ग्रीन आ गया। ये चीज हो गई आपकी, है ना। ये आपका ब्रेड क्रम्ब का पेजिनेशन हो गया। मतलब यही मत समझिएगा कि केवल 1 2 3 आता है, इसमें लिंक भी आती है, उसमें ये ब्रेड क्रम्ब भी आते हैं। तो ये बात की हमने आज पेजिनेशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।